वेलकम टू डॉग पॉइंट। माय नेम इज़ पूजा एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया है गैस्ट्रो के ऊपर, वैसे ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ के ऊपर आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो है टिक फीवर के रिगार्डिंग। तो उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, ये कैसे होता है, उसकी टेक केयर क्या हो सकती है, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए और अगर आपके डॉग के साथ ऐसा कुछ हो तो आपको पता हो कि आपको एक्शंस क्या लेने हैं। ठीक है, बिफोर कि हम वीडियो स्टार्ट करें मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने हर वीडियो में कहा है, मैंने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ग्रुप बनाए हैं डॉग एडॉप्शन के लिए। तो जितना हो सके प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डॉग्स को एडॉप्शन के लिए दे सके या अडॉप्ट कर सके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत एक्चुअली लोग आ रहे हैं, बहुत लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट आपको सच में अगर इच्छा है तो अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी केसेस आजकल ये भी देख रही हूँ कि लोग ले लेते हैं शौक के लिए, अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर संभाल नहीं पाते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद फिर वापस अडॉप्शन के लिए डाल देते हैं। ये ट्रॉमा देता है कुत्ते को। मतलब आप अपने हिसाब से सोचो, अगर आपके बच्चे को किसी घर में रहने की आदत हो जाए और आप अचानक उसका घर बदल दो तो उसका ट्रॉमा बैठ जाता है दिमाग में। तो हम ये नहीं करना चाहते डॉग्स को, तो प्लीज़ एटलीस्ट 10-15 साल की उनकी ज़िंदगी होती है, ये सोच समझ के अडॉप्ट कीजिए। ओके, ऑलराइट। तो अब बात करते हैं हम टिक फीवर के बारे में। जैसे मैंने कहा ये बहुत ही डेंजरस डिसीज है। सबसे पहले मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ। उसके लिए एक्चुअली अगर आपके डॉग को टिक फीवर हुआ है तो उसके सिम्टम्स ये दिखेंगे आपको कि उसका एपेटाइट खराब हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है, डॉग के कोई भी बीमारी के रिलेटेड सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। वो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनका एपेटाइट खराब हो जाता है, उल्टी, अगर पॉटी कर रहे हैं तो पॉटी में ब्लड आएगा उनका, क्योंकि इन्फेक्शन होता है ये। तो इन्फेक्शन की वजह से उनकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। जैसे हमको फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग हो रही है, किसी इंसान को जब फूड पॉइजनिंग होती है तो उनके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं। सिवियरिटी जो है वो ज़्यादा या कम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन उनका सिस्टम कैसे चलता है। ठीक है, वैसे ही डॉग्स में भी होता है। तो उनको डायरिया होगा, उल्टियाँ रहेंगी, सीजर, मतलब सीजर होता है जैसे कि फीट आती है, जैसे इंसानों में फीट आती है वैसे उनमें भी सीजर आते हैं, कांपने लगते हैं, बॉडी स्टिल हो जाती है एंड कंट्रोल के बाहर हो जाती है, क्योंकि वो बहुत दिन तक खाना नहीं खाते, कुछ नहीं तो वीकनेस होती है। वीकनेस की वजह से उनकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, कभी कभी कुछ सेकंड्स के लिए स्टिफ हो जाएगी। एंड पानी छोड़ देते हैं, बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं। एंड जैसे मैंने कहा ब्लड होता है उनकी पॉटी में। ये सारे सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिख रहे हैं तो एक बार आपके वेट से चेक करा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बीमारी एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकती है। आपका डॉग जाने के चांसेस है। आई मीन सुनने के लिए बुरा लगता है लेकिन एक्चुअली उसकी जान ले सकता है ये डिसीज। सो प्लीज ध्यान रखिए इन सब बातों का। अब मैं बताऊंगी आपको टिक फीवर एक्चुअली है क्या। सो टिक फीवर जनरली होता है टिक्स की वजह से। जब ये टिक्स उनका ब्लड सक करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया है जो उनके ब्लड में रिटर्न जाते हैं वो टिक्स की वजह से। एंड कभी कभी मोस्ट एक्चुअली टिक फीवर तब होता है जनरली कि उनके पॉटी होल, जब उनके एस होल पे अगर आपको कोई टिक दिखे तो इमीडिएटली वेट के पास चले जाइए, क्योंकि उसके चांसेस है कि उसको टिक फीवर हो, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है उनका वल्वा, डॉग का वल्वा या फिर जहाँ पे एस होल होता है वहाँ पे, ये सारे जो सेंसिटिव पार्ट्स है बॉडी के, वहाँ पे अगर आपको कोई टिक दिखे तो ये बहुत अलर्ट वाली सिचुएशन है। आपको इमीडिएटली जाके वेट के पास दिखाना चाहिए। ओके, हम ध्यान रखिए। और आई वुड सजेस्ट रोज एक बार तो आप अपने कुत्ते को चेक कर ही सकते हो। आप घुमाते हो उसको, आप बाहर जाते हो कभी, अगर आप डॉग लवर हो तो बाकी कुत्तों को मिलते हो तो एक बार अपने डॉग को चेक कर लीजिए अगर उसको कहीं टिक है, कुछ है। सो आपको क्लैरिटी रहेगी और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड आप शैम्पूज यूज कर सकते हो टिक के, जो जनरल आप उसके एक्चुअली क्वालिटी भी बहुत अच्छे थे। एक शैम्पू जो मैं खुद यूज कर रही हूँ अभी, बैद्यनाथ का शैम्पू आता है, उसका स्मेल भी काफी अच्छा है, वो टिक्स के लिए स्ट्रॉन्ग है, वो कोट एकदम सॉफ्ट कर देता है। मैं लिंक नहीं भेज सकती क्योंकि मैंने खुद शॉप से लिया है, लेकिन आप बैद्यनाथ का शैम्पू लेने की कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका पिक्चर डाल दूंगी। ठीक है, मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये जो टिक फीवर है इसके बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उसके आपके डॉग के इंटरनल ऑर्गन्स ये डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि
टिक से जाता हुआ जो बैक्टीरिया है वो बहुत स्ट्रांग और बहुत खराब होता है, जिसकी वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि घर पे अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप घर पे उनकी टेक केयर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले ज़रूरी है जो भी उनके स्किन में ऑयल हो वो ऑयल निकाल दीजिए। अगर आपके पास अल्कोहल है तो आप अल्कोहल से रब कर सकते हो और ऑयल निकाल सकते हो। अगर नहीं तो मैं पर्सनल सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, गुनगुना पानी और साबुन से धो लीजिए, जो उनका शैम्पू है बेसिकली उससे धो लीजिए, सो दैट जो जहाँ पे आपको टिक मिला है वो एरिया इमीडिएटली धो दीजिए, ताकि अगर कोई है ऊपर बैक्टीरिया तो वो फटाफट निकल जाएगा और अंदर नहीं जाएगा। ये फर्स्ट है। सेकंड है अगर क्योंकि इसमें बुखार बहुत आता है कुत्तों को, ठीक है, तो बुखार के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ठंडे पानी का ये ले लीजिए, बाउल ले लीजिए, ठीक है, कपड़ा लीजिए, गीला कीजिए एंड उनके जो पौ है, हाथ है, तलवे, उसको दबा के उनको भिगोइए। जैसे हम बीमार होते हैं, हमको बुखार आता है तो हम सर पे रखते हैं, राइट, सर पे गीली कपड़े रखते हैं क्योंकि यहाँ से वो उतर सकता है। ऐसे ही डॉग्स के लिए हम पॉ पे करेंगे, नीचे के साइड, ताकि आपको चाहिए तो मैं पर्सनली मेरे साथ जब हुआ था तो मैंने क्या किया था मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सीधा आइस लिए, आइस का थोड़ा पानी डाला, आइस वाटर बनाया और उसका जो पैर है मैंने सीधा पैर उसमें डाल दिया था। ज्यादा देर तक नहीं रखना है, आप बहुत ज्यादा लो कर दोगे उसका टेम्परेचर। 1-2 सेकंड के लिए रखो फिर छोड़ दो। ओवर बॉडी कूलिंग मत कीजिए क्योंकि उसके अलग साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहना जरूरी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बॉडी नॉर्मल हो चुकी है उनकी या अभी भी फीवर है, ज्यादा गर्म लग रहे हैं, तो उनको थोड़ा पानी पिलाने की कोशिश कीजिए। फोर्स मत कीजिए, उनके सामने रखिए, उनको बताइए कि वहाँ पानी है। अगर वो खुद के विल से पी रहे हैं तो आपको वहीं स्टॉप होना है और उनकी बॉडी टेम्परेचर कम करने की जरूरत नहीं है। कभी भी वाटर फोर्स मत कीजिए। जब उनके सिम्टम्स है, उनका पेट खराब है, उनको लूज मोशंस हो रहे हैं या फिर कोई भी और चीज है जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, तो कोई भी चीज के लिए फोर्स मत कीजिए, ना पानी के लिए ना खाने के लिए, क्योंकि डॉग्स को अपनी इंटरनल साइटिंग बहुत ज्यादा है तो उनको समझता है उनको कब खाना है कब नहीं खाना है। सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज ह्यूमन मेडिसिन मत दीजिए, एक भी मत दीजिए। उसकी वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमें लगता है बुखार है तो चलता है, ये वो नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी भी वेट से बात करके देखिए। ह्यूमन मेडिसिन सबसे ज्यादा हार्मफुल है डॉग्स के लिए, हमेशा याद रखना। ओके, अब मैं बताऊंगी आपको कि इसके इफेक्ट्स कब दिखते हैं और कैसे प्रोसेस होती है। अगर आपके डॉग को किसी टिक ने काटा है, 2 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, उसका इफेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। 2 हफ्ते बाद आपके डॉग को फीवर आएगा। ये फीवर रहेगा 3 दिन के लिए कंसिस्टेंट। 3 दिन के बाद वापस फीवर चला जाएगा। 7 दिन तक कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे, वापस 3 दिन बाद उसको बुखार आएगा। तो अगर 3 दिन तक बुखार आ रहा है, एक दिन आप रुक लो, सेकंड दिन भी उसको बुखार है, इमीडिएटली वेट के पास लेके जाइए। रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं है, वापस वही चीज होगी तो वो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। सो प्लीज कोई भी बीमारी उसको निकालने मत लगाइए, इससे आपकी डॉग की जान जा सकती है। टिक फीवर और गैस्ट्रो बहुत ज्यादा डेंजर डिसीज है एंड इनका इफेक्ट एक्चुअली ह्यूमन पे डायरेक्टली होता नहीं है, बट इट्स बेटर कि आप अपने साइड से सेफ रहो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज डेटॉल, सैवलॉन ये सब चीजें मत यूज करना, डॉग्स के लिए सूटेबल नहीं है। उनको स्किन रैश हो सकती है, उनको और भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने यूज किया था क्योंकि मैं जानती हूँ, तो बेला को मैंने सैनिटाइजर डाला था पानी में और जब हम पोछा मारते हैं उसके लिए, तो बेला को पूरी स्किन रैश हो चुकी थी, उसके पेट पे पूरे रैशेस, छोटे छोटे बॉयल्स आ गए थे एंड वो बहुत उनको इच करता है, इरिटेट करता है। सो लेट्स नॉट टेक द रिस्क। डेटॉल, सैवलॉन, हैंड सैनिटाइजर, लिक्विड सैनिटाइजर, ये सब चीजों से डॉग्स को दूर रखिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है उनके लिए। ओके, सो ये था टिक फीवर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। एंड ऑल्सो प्लीज व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, जैसे मैंने कहा, अडॉप्शन के लिए ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा डॉग्स को अडॉप्शन के लिए दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे कि इंडियन ब्रीड बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत सेफ ब्रीड है, ज्यादा खर्चा नहीं है, कन्वीनियंट है, आप डेफिनेटली अडॉप्शन के लिए जा सकते हो विदाउट रिस्क। एंड मेरे साइड से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप ये बात समझ लो कि कुत्ता आपके लाइफ में एटलीस्ट 13 से 15 साल रहेगा, अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो तो ही कोई भी डॉग खरीदे या फिर अडॉप्ट करें।
प्लीज़ उसको लेके आके थोड़े टाइम बाद किसी कहीं छोड़ दिया, वापस अडॉप्शन के लिए दे दिया, ये ट्रॉमा से उनको मत गुजरने दीजिए। ये बहुत बुरी बात है। आप खुद भी सोच सकते हो, अगर आपको सडनली, आप छोटे हो, आपको घर चेंज हो गया, तो कितना बड़ा ट्रॉमा है वो, उनको एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। सो लेट्स नॉट डू दिस टू देम एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन ब्रीड पे भरोसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।